ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर हुए उस महासंग्राम की, जहां सवाल सिर्फ रन या विकेट का नहीं था। सवाल था इज्जत का, रुतबे का और क्रिकेट की बादशाहत का। एक ऐसा दौर जब सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों को पीट पीट कर बिना किसी ताज के ही क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया था। लेकिन उसी दौर की उसी सल्तनत में एक नाम ऐसा भी था जिसके सामने दुनिया के सभी दिग्गज बल्लेबाज चौका या छक्का मारने की नहीं बल्कि सिर्फ अपना विकेट बचाने की सोचा करते थे। वो नाम था शेन वॉर्न, जिसकी गेंदें घूमती नहीं थी बल्कि बल्लेबाज की किस्मत को मोड़ देती थी। और फिर आया वो दिन, वो मैच जब क्रिकेट की धरती पर दो दुनिया एक साथ टकराने वाली थी। एक तरफ दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे घातक स्पिनर, क्रिकेट का सबसे बड़ा दिमाग शेन वॉर्न। Amazing, amazing. This man is incredible. पूरी दुनिया सांसें रोक कर बैठी थी, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि जब भगवान और जादूगर एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो बाजी किसके हाथ लगेगी। और इसी मैच में अपने हुनर और घमंड के नशे में चूर शेन वॉर्न ने जब सचिन को ललकारा तो जवाब में सचिन ने शेन वॉर्न के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो सिर्फ एक मैच का हिस्सा नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया। अप्रैल 1998 शारजाह की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान तप रहा था, लेकिन इस रेगिस्तान के बीचों बीच बना शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पूरी दुनिया की निगाहों का केंद्र बन चुका था, क्योंकि यहाँ होने वाला था कोका कोला कप का फाइनल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दो दिग्गज टीमों के बीच एक सीधी टक्कर। यह एक त्रिकोणीय टूर्नामेंट था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भाग लिया था। लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत भारत के लिए एक दुस्वप्न की तरह रही थी। कंगारू टीम ने अपने सभी चारों लीग मैच जीत लिए थे और भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने दोनों लीग मैच हार चुका था। इस सीरीज के रॉबिन राउंड में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने एक दूसरे से एक एक मैच जीता था, लेकिन नेट रन रेट अच्छा होने के कारण भारत को फाइनल में जगह मिल गई थी। लेकिन रॉबिन राउंड में दो बार भारत को पराजित करने के कारण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की आंखों में घमंड तो था, उनके चेहरे पर विजय का भाव था। वे खुद को अजेय समझने लगे थे। 24 अप्रैल 1998 को यह फाइनल शारजाह के इस मैदान पर शुरू हुआ। इंडिया इंडिया के नारे, ढोल नगाड़े, पूरा स्टेडियम भारतीय रंग में रंग गया। लेकिन आज का दिन सिर्फ फाइनल का दिन नहीं था। आज एक और खास बात थी। आज सचिन तेंदुलकर का 25वां जन्मदिन था। क्रिकेट का भगवान आज 25 साल का हो रहा था और जन्मदिन का तोहफा सचिन आज अपने लिए खुद तय करने वाले थे। इस फाइनल में एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया, वह टीम जो उस दौर की सबसे खतरनाक और खूंखार टीम मानी जाती थी, क्योंकि इस टीम में थे एडम गिलक्रिस्ट, वह विकेटकीपर बल्लेबाज जो गेंदबाजों के लिए पहले ही ओवर से किसी तबाही से कम नहीं होता था। रिकी पॉन्टिंग, जिनका पुल शॉट किसी भी गेंदबाज की कमर तोड़ने के लिए काफी था। स्टीव वा, इस टीम का कप्तान, कठोर और निर्दयी जो कभी हार नहीं मानता था। माइकल बेवन, एक ऐसा बल्लेबाज जो आउट होना नहीं जानता था। डेरेन लेहमैन, वह बल्लेबाज जो किसी भी पारी को अकेले अपने दम पर पलट सकता था। और फिर गेंदबाजी में डेमियन फ्लेमिंग, तेज और घातक। माइकल कास्परोविच, वह गेंदबाज जो स्लेजिंग में माहिर था। गालियां देकर बल्लेबाजों को डिस्टर्ब करना उसकी खासियत थी। और सबसे बढ़कर शेन वॉर्न, वह नाम जिसे सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। दुनिया का सबसे घातक लेग स्पिनर, जिसकी गेंद उंगलियों के इशारों पर नाचती थी, जो गेंद को इतना घुमाता था कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते थे कि गेंद कहां से आई और कहां चली गई। शेन वॉर्न का अपनी गेंदबाजी पर अटूट विश्वास था। सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि यह शेन वॉर्न का घमंड भी था। और इसी घमंड के आगोश में शेन वॉर्न ने एक बयान दिया था। इस फाइनल से कुछ घंटे पहले मीडिया से बात करते हुए शेन वॉर्न ने कहा था, सचिन तेंदुलकर मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। यह बयान कोई मजाक नहीं था, बल्कि यह सचिन के ऊपर एक व्यंग था। वॉर्न को लगा कि वो सचिन को कभी भी आउट कर सकता है, लेकिन शेन वॉर्न सचिन की ताकत से अनजान था। अब एक तरफ था शेन वॉर्न जो खुद को क्रिकेट का भगवान समझ रहा था, और दूसरी तरफ थे सचिन तेंदुलकर जिन्हें पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती थी। और आज यह तय होना था कि असली भगवान कौन है। हालांकि भारत की टीम कागज पर शायद ऑस्ट्रेलिया जितनी मजबूत नहीं दिखती थी, लेकिन इस टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बड़े मौकों पर बड़ा खेल दिखाते थे। सौरव गांगुली, ऑफ साइड का भगवान। मोहम्मद अजरुद्दीन, कलाइयों का जादूगर। अनिल कुंबले, गेंदबाजी का भारतीय ब्रह्मास्त्र। लेकिन इन सबसे ऊपर था एक नाम, सचिन तेंदुलकर, जो अकेले ही दुनिया की किसी भी टीम पर भारी पड़ता था, जो पूरी दुनिया में जाकर अपने झंडे गाड़ चुका था, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे खतरनाक गेंदबाजों को पीटा था, जिन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह अपना लोहा मनवाया था। सचिन के पास सब कुछ था, टाइमिंग, टेक्निक,
स्ट्रोक प्ले और सबसे बढ़कर बड़े मौकों पर खेल दिखाने का हुनर। बिना सोशल मीडिया के उस दौर में भी सचिन का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता था। जब सचिन बल्लेबाजी करते थे तो लोग अपना काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। दुकानें बंद हो जाती थी, सड़कें सूनी हो जाती थी, पूरा देश एक जगह रुक जाता था सिर्फ सचिन की बल्लेबाजी को देखने के लिए। टॉस का समय हुआ, मोहम्मद अजरुद्दीन और स्टीवा मैदान के बीच में मिले, सिक्का उछला, सिक्का गिरा। अजरुद्दीन मुस्कुराए क्योंकि वो टॉस जीत गए थे। फैसला तुरंत हुआ, भारत पहले गेंदबाजी करेगा। कंगारू अपना स्कोर खड़ा करेंगे, फिर भारत उस लक्ष्य का पीछा करेगा। मैदान पर रोशनी तेज हो गई, कैमरे तैयार थे, कमेंट्रेटर अपनी जगह पर थे, दर्शक अपनी सीटों पर बैठ गए। शारजाह का यह छोटा सा स्टेडियम आज पूरी दुनिया का केंद्र बन गया था। अंपायर मैदान में आए, खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर गए और ड्रेसिंग रूम से निकले एडम गिलक्रिस्ट और मार्क्वा। विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक और खूंखार ओपनिंग जोड़ी, दो ऐसे बल्लेबाज जो गेंदबाजों के लिए किसी हैवान से कम नहीं थे। हर कोई जानता था कि जब तक मैदान पर एडम गिलक्रिस्ट हैं, तब तक रनों की रफ्तार कहीं से भी रुकने वाली नहीं है। और आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। मैच शुरू हुआ, शुरुआती गेंदें सावधानी से खेली गई, लेकिन गिलक्रिस्ट कब तक रुकने वाले थे। तीसरे ओवर में अजीत अगरकर गेंदबाजी कर रहे थे। अजीत की पहली गेंद, गिलक्रिस्ट का बल्ला पूरी ताकत से चला और गेंद जमीन को चीरती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। दूसरी गेंद, बिना किसी हिचक के एक बार फिर वही हमला और गेंद एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर गिलक्रिस्ट ने अपना इरादा साफ कर दिया, लेकिन अपने अगले ही ओवर में अजीत ने तगड़ा कमबैक किया और मार्क्वा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब क्रीज पर आया वो हैवान जो भारत के लिए हमेशा कबाब में हड्डी साबित होता था, रिकी पॉन्टिंग। लेकिन भारत के गेंदबाज आज कुछ अलग ही जोश में थे। अगले ही ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने रिकी पॉन्टिंग को उसकी औकात दिखा दी। प्रसाद की इस गेंद पर पॉन्टिंग ने विकेट के पीछे खड़े मोंगिया को कैच दे दिया और सिर्फ 19 के टोटल पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया। लेकिन यह तो इनके मातम की सिर्फ शुरुआत थी, आगे तो मौत का असली खेल शुरू होने वाला था। छठे ओवर में अजीत अगरकर ने कंगारुओं पर अपना दूसरा प्रहार किया और अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम मूडी को भी पवेलियन भेज दिया और सिर्फ 26 के टोटल पर कंगारू अपने 3 विकेट खोकर लड़खड़ा चुके थे। टीम इंडिया के गेंदबाज आज कंगारुओं पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़े थे, लेकिन गिलक्रिस्ट को इन विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों पर बराबर टूट रहे थे। एक के बाद एक चौका लगाए जा रहे थे और दूसरे छोर से माइकल बेवन भी गिलक्रिस्ट का बखूबी साथ दे रहे थे। इन दोनों की लाजवाब साझेदारी की बदौलत 20 ओवर में कंगारुओं ने कुल 85 रन बना लिए। गिलक्रिस्ट अपने अर्धशतक के करीब थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से अपना कमबैक कर लिया था, लेकिन तभी 21वें ओवर में अजरुद्दीन ने गेंद ऋषिकेश कानितकर के हाथों में थमा दी। ऋषिकेश ने अपने कलाइयों का जादू दिखाया और गिलक्रिस्ट को अपने जाल में फंसा लिया। 85 के टोटल स्कोर पर कंगारुओं की सबसे बड़ी मछली फंस चुकी थी। गिलक्रिस्ट 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ही ढेर कर देगी, लेकिन जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो भला यह काम इतना आसान कहाँ होने वाला था। स्टीवा और माइकल बेवन ने मिलकर कंगारुओं की पारी को संभाल लिया। दोनों के बीच 36 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 27वें ओवर में लक्ष्मण ने शानदार फील्डिंग दिखाई और माइकल बेवन को रन आउट कर दिया और 121 के टोटल पर अपने 5 विकेट खोकर कंगारू एक बार फिर से गहरे सदमे में आ गए। लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए आए डेरेन लेहमैन, जो मानो आज भारत के लिए काल बनकर मैदान में उतरे थे। डेरेन लेहमैन ने स्टीवा के साथ मिलकर तूफान मचा दिया। स्टीवा ने 71 गेंदों में 70 रन बनाकर कप्तानी पारी खेली और डेरेन लेहमैन ने भी 59 गेंदों में 70 रन बनाकर विध्वंसक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और इन दोनों की साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर 272 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। एक समय जहां ऑस्ट्रेलिया की पारी 200 के भीतर ताश के पत्तों की तरह सिमटती हुई दिख रही थी, वहीं अब ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था जिसे चेस करना तो दूर, उसके आसपास पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उस दौर में 250 का स्कोर भी विनिंग स्कोर हुआ करता था। और जब सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हों डैमियन फ्लेमिंग, माइकल कास्परोविच और खासकर शेन वार्न जैसा दिग्गज स्पिनर, तो यह रन चेस किसी सपने से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। शेन वार्न मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे, आज मैं सचिन को दिखाऊंगा असली भगवान कौन है। आज मेरी गेंदबाजी के सामने सचिन का बल्ला खामोश हो जाएगा। माइकल कास्परोविच भी तैयार थे गालियां देकर सचिन को डिस्टर्ब करने के लिए। स्टीवा अपने साथियों को हिदायत दे रहे थे, बस शुरुआत में 2-3 विकेट झटक लो, फिर देखना खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में चेहरे गंभीर थे। 273 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, फाइनल का प्रेशर और
सामने कंगारुओं के घातक गेंदबाज। लेकिन ड्रेसिंग रूम के एक कोने में सचिन तेंदुलकर अपनी पैडिंग कर रहे थे। आज उनका 25वां जन्मदिन था। 2 दिन पहले उन्होंने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 143 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को इस फाइनल तक पहुंचाया था और आज एक बार फिर सचिन के उन्हीं कंधों पर भारत की उम्मीदों का भार आ खड़ा हुआ था। सचिन ने अपने दस्ताने पहने, अपना बल्ला हाथ में लिया। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फिर भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकले सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। दादा स्ट्राइक पर गए। पहला ओवर शुरू हुआ। डेमियन फ्लेमिंग गेंद लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया के तेज, खतरनाक और आक्रामक गेंदबाज। पहली गेंद गांगुली को थोड़ी चौड़ी। दादा ने झपट्टा मारा। गेंद बल्ले से टकराई। लेग साइड में एक खूबसूरत चौका था यह। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के पास एक गुड लेंथ गेंद और गांगुली ने खड़े खड़े इसे एक्स्ट्रा कवर के गैप से पंच कर दिया। पहले ही ओवर में दादा ने बता दिया कि आखिर यूं ही दादा को ऑफ साइड का भगवान नहीं कहा जाता है। पहले ओवर से ही टीम इंडिया को 10 रन मिल गए। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज मिलकर कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर लेने लगे। सचिन का हर शॉट कमाल का था। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, हर शॉट में क्लास टपक रही थी। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव तो देखकर कंगारुओं का दिल दहल उठता। 8 ओवरों का खेल खत्म हुआ और भारत ने बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज परेशान थे। स्टीवा सोच में पड़ा था। यह शुरुआत उसने सोची नहीं थी, लेकिन 9वें ओवर में जो हुआ वो भारतीय दर्शकों को मायूस कर गया। फ्लेमिंग की 5वीं गेंद पर गांगुली ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में उठी और मिड ऑन पर खड़े मूडी के हाथों में कैच हो गई। दादा के जाने के बाद सचिन का साथ देने के लिए नैन मोंगी आए। 10वें ओवर के लिए गेंद कैस्प्रोविच के हाथों में थी और इस ओवर की दूसरी गेंद पर कैस्प्रोविच ने इस शॉर्ट गेंद से सचिन को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने अपने इस पुल शॉट से गेंद को मिड ऑन के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अपनी इस शानदार गेंद पर चौका खाने के बाद कैस्प्रोविच ने सचिन के साथ कुछ बदतमीजी की, शायद कुछ अपशब्द, शायद कोई गाली, लेकिन सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सचिन जानते थे ये कोई नई बात नहीं थी। उस दौर में ये कंगारुओं की रणनीति का हिस्सा हुआ करता था। सेट बल्लेबाज को किसी भी तरह से गुस्सा दिलाओ और बल्लेबाज गुस्से में अपना विकेट फेंक दे, और उस दौर में माइकल कैस्प्रोविच कंगारुओं की इस रणनीति का अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सचिन भी कंगारुओं की हर चाल से पूरी तरह से वाकिफ थे। सचिन का इस तरह से खामोश रहना कंगारुओं को परेशान कर रहा था। न ही कंगारू गेंदबाज सचिन का विकेट ले पा रहे थे और न ही सचिन कंगारुओं की बदतमीजी के जाल में उलझ रहे थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने यह बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। Yet another half century for Sachin Tendulkar. It's his birthday today and he's not let his fans down. स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सचिन सचिन के नारे और तेज हुए। 20 ओवरों का खेल खत्म हुआ और भारत 1 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना चुका था। कंगारुओं की परेशानी बढ़ती जा रही थी। सचिन अकेले ही मैच को कंगारुओं के जबड़े से छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवा को पता था कि उन्हें सिर्फ सचिन का विकेट और मैच पूरी तरह से पलट सकता था। लिहाजा सचिन के कोहराम को रोकने के लिए स्टीवा ने गेंद अपने ब्रह्मास्त्र के हाथों में सौंप दी। गेंद अब शेन वॉर्न के हाथों में थी। वह शेन वॉर्न जिसने उस वक्त दुनिया में अपनी गेंदबाजी से आतंक मचा रखा था, जिसकी गेंदों पर बाउंड्री तो दूर, गेंद को बल्ले पर लेना भी एक चुनौती हुआ करती थी। शेन वॉर्न के हाथों में गेंद देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि इस कहानी का असली रोमांच अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन आज शेन वॉर्न का सामना भी किसी साधारण बल्लेबाज से नहीं था। आज सामने थे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का वह भगवान जिसके लिए पूरा देश पागल था, जिसके रहते भारत हार नहीं सकता था और जिसके आउट होने पर टीवियां बंद हो जाया करती थी। और अब आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैंस मैच के शुरुआत से कर रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी। कैमरे सचिन पर फोकस थे। शेन वॉर्न गेंद को पॉलिश कर रहे थे। वॉर्न ने अपना रनअप शुरू किया, गेंद घुमा कर फेंकी और फिर जो हुआ उसका अंदाजा विश्व क्रिकेट में किसी ने नहीं किया था। सचिन ने स्टेप आउट किया, तीनों स्टंप उजागर कर दिया। गेंद फुट मार्क से बाहर गई और बल्ले के बीचों बीच टकराकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ी और 6 रनों के लिए स्टेडियम के बाहर चली गई। पूरा स्टेडियम पागल हो गया। दर्शक उछल पड़े। सचिन सचिन के नारे आसमान छूने लगे और शेन वॉर्न का चेहरा उतर गया। उस सदमे में थे। उनका घमंड चकनाचूर हो चुका था अपने पहले ही ओवर में पहली ही गेंद पर। लेकिन 25वें ओवर में फ्लेमिंग ने मोंगिया को गिलक्रिस्ट के हाथों कैच करवा दिया। 41 गेंदों में 28 रन बनाकर मोंगिया आउट हुए और 128 के टोटल पर भारत ने अपना दूसरा विकेट खो दिया। अब सचिन का साथ देने आए खुद कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, कलाइयों के जादूगर। यहाँ से सचिन ने अजरुद्दीन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। सचिन किसी जल्दबाजी में नहीं थे। वे बस कमजोर गेंदों पर बाउंड्री लगाते
और अच्छी गेंदों को सम्मान दे देते, क्योंकि सचिन को भी यह बात अच्छे से पता थी कि अगर उनका विकेट गया तो भारत मुश्किल में आ जाएगा। 35 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत 2 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना चुका था। सचिन अब अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। वे 97 गेंदों में 94 रन बनाकर खेल रहे थे। हालांकि अभी भी भारत को 90 गेंदों में 96 रनों की जरूरत थी। मैच रोमांच की सीमा पर पहुंच चुका था। 36वें ओवर के लिए स्टीवा ने एक बार फिर माइकल कैस्प्रोविच को बुलाया, वही कैस्प्रोविच जिसने 7वें ओवर में सचिन को उकसाने की कोशिश की थी। कैस्प्रोविच ने इस बार भी वही बदतमीजी की, लेकिन सचिन के साथ नहीं, अजरुद्दीन के साथ। हालांकि अजरुद्दीन ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका बल्ला बोल उठा। कैस्प्रोविच की पहली गेंद और अजरुद्दीन ने एक लाजवाब कवर ड्राइव लगाया, इतना खूबसूरत कि कैस्प्रोविच बस गेंद को बाउंड्री की तरफ जाते हुए देखता रह गया। और इसके बाद इसी ओवर में सचिन ने भी एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद मुस्कुराते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। कैस्प्रोविच का चेहरा उतर गया। स्टीवा परेशान था, क्योंकि आज उसका कोई भी हथियार सचिन के सामने काम नहीं कर रहा था। इसी के साथ सचिन अपने शतक के करीब पहुंच गए। 37वें ओवर में सचिन ने यह सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Tremendous ovation here from the crowd. What a player. भारत के इस बब्बर शेर की यही खासियत थी, यह हमेशा बड़े मंच पर अपना टैलेंट जरूर दिखाते थे और यही कारण था कि उस समय बिना सोशल मीडिया के भी सचिन का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोला करता था। अब भारत को 60 गेंदों में सिर्फ 64 रनों की जरूरत थी। मैच अभी भी भारत के पक्ष में नहीं था, क्योंकि अभी भी अगर सचिन का विकेट गिरता तो भारत लड़खड़ा जाता। ये उस दौर की हकीकत थी जिसे सब जानते थे, खासकर कंगारुओं का यह कप्तान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था। लिहाजा स्टीवा ने एक बार फिर शेन वॉर्न को बुलाया और इस बार भी शेन वॉर्न के सामने खड़े थे सचिन तेंदुलकर। पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा था कि आखिर क्या होगा। वॉर्न ने गेंद फेंकी घुमाकर, लेकिन सचिन तैयार थे। वॉर्न की यह गेंद और सचिन ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली, इतनी तेज कि अंपायर को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा और गेंद आउटफील्ड को चीरती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन सचिन तो सचिन थे। एक चौके से उनका मन कहां भरने वाला था। अगली गेंद वॉर्न फिर से आए, सचिन फिर से तैयार थे। खिलाड़ी कवर की हिफाजत कर रहे थे और सचिन ने डीप कवर से गेंद को बाहर भेज दिया। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे सचिन ने सिर्फ गेंद को नहीं, बल्कि वॉर्न की बादशाहत को भी मैदान के बाहर फेंक दिया हो। शेन वॉर्न सदमे में आ गए, उनके हाथ कांप रहे थे, सोच रहे थे आखिर मेरी गेंदबाजी को क्या हो गया है। शेन वॉर्न का घमंड टूट चुका था। 43वां ओवर लेकर टॉम मूडी आए, लेकिन सचिन ने उनका स्वागत भी इस छक्के के साथ किया और इस ओवर से कुल 11 रन लूटकर मूडी का भी मूड खराब कर दिया। और 45वां ओवर कैस्प्रोविच गेंद लेकर एक बार फिर सचिन के सामने खड़ा था। कैस्प्रोविच की पहली गेंद और सचिन ने गेंद को उसके सिर के ऊपर से उछाल दिया। अंपायर ने 6 रनों के लिए अपनी उंगली उठाई और भारतीय क्रिकेट फैंस अपनी सीट से उछल पड़े। Oh, this is high. What a six. What a six. Way down the ground. It's on the roof. It's bouncing around on the roof. अब भारत को 28 गेंदों में सिर्फ 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी अगली गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जो इंडियन फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कैस्प्रोविच की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी। सचिन ऑफ की गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे। गेंद उनके पैड पर लगी और अचानक कंगारू खिलाड़ियों की अपील से भी पहले अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। रिप्ले में तो साफ दिख रहा था, गेंद ऑफ स्टंप से दूर जा रही थी। पहली नजर में ही साफ था, गेंद 5वें स्टंप पर लग रही थी। भौतिक और वैज्ञानिक रूप से यह असंभव था कि गेंद स्टंप से टकराती। उस समय डीआरएस जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। सचिन धीरे धीरे पवेलियन की ओर निकले, नाराज लेकिन सिर ऊंचा था। 134 रन 131 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के। स्टैंडिंग ओवेशन सचिन को दिया गया। हर कोई खड़ा होकर सचिन को सलाम कर रहा था। भारत को अब सिर्फ 25 रनों की जरूरत थी और अजरुद्दीन और जडेजा ने मिलकर भारत को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अजरुद्दीन ने भी इस मैच में 58 रनों की एक शानदार पारी खेली और आखिरकार जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया और भारत ने 48.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 275 रन बना लिए। That's it. It's all over. India have won the Coca-Cola Cup in grand style. भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े, एक दूसरे को गले लगाए। 24,000 दर्शक पागल हो गए, तिरंगे फहराए, सचिन सचिन के नाम का उद्घोष हुआ। पहली बार भारत ने किसी टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। साथ ही साथ सचिन ने इस मैच में अपने बल्ले के दम पर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि आखिर क्रिकेट का असली भगवान कौन है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर 134 रनों की उस अमर पारी के लिए। फिर सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर पूरे टूर्नामेंट में 435 रन और 2 विकेट।
8 एक ओपल एस्ट्रा कार, सबसे अधिक छक्कों का पुरस्कार, सबसे तेज अर्धशतक का पुरस्कार, सब कुछ सचिन का। मैच के बाद शेन वॉर्न से पूछा गया सचिन के बारे में आप क्या कहेंगे, तो शेन वॉर्न ने कहा सचिन को गेंदबाजी करने का विचार मुझे बुरे सपने देता है और आज सचिन ने खुद को, अपने देश को, अपने प्रशंसकों को एक ऐसा तोहफा दिया था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। कुछ पल अमर हो जाते हैं, कुछ कहानियां पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं और शारजाह 1998 ऐसी ही एक अमर कहानी है। क्या आपने सचिन की इस पारी को देखा था? अगर देखा था तो आपके लिए इस मैच का सबसे यादगार पल कौन सा था और सचिन की इस पारी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।